भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि कल 2 सितंबर को क्या है। कल 2 सितंबर को हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का एक बहुत ही बड़ा त्योहार आने वाला है। जी हाँ भक्तों, कौन सा त्योहार आपने भी सुना होगा? सोमवती अमावस का। साल भर में केवल और केवल ये एक बार ये मौका मिलता है सोमवती अमावस का, ये व्रत करने के लिए, सोमवती अमावस का ये त्योहार मनाने के लिए और अपनी मनोकामना मांगने के लिए। तो अगर आपकी अभी तक कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी ही नहीं हुई है, तो आपके लिए ये बहुत ही एक अच्छा मौका है सोमवती अमावस का। इसको अगर आपने उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, अवश्य रूप से आपकी सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, पूरा अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से आपका जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो कि अभी तक पूरी ही नहीं हुई है, अवश्य रूप से वो इच्छा, वो मनोकामना पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा समझाऊँगा, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं, वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से मतलब पिछले साल की बात है, ठीक है? ये गुरुदेव की कथा कब की बात है? पिछले साल की बात है, सोमवती अमावस के पहले की। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। किसके द्वारा पहुँचाई? पत्र के द्वारा। अब जब गुरुदेव की कथा में पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर मतलब सबकी अपनी-अपनी मनोकामना है। मतलब बहुत सारी महिलाएँ की थी, किसी का मतलब पति के लिए मनोकामना है, किसी के लिए बच्चों के लिए मनोकामना है, किसी का कोई और, किसी की कोई और, तरह-तरह की मनोकामना। किसी की कोई बीमारी की है, किसी को धन प्राप्ति की है, किसी को कर्जा मुक्ति की है, सबकी अपनी-अपनी मनोकामना थी। और वो वही सब पूछ रहे थे कि गुरुदेव कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, ठीक ना, जब पत्र में जब गुरुदेव ने देखा, तो 2 से 3 गुरुदेव ने उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस भी आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा है ना, सारी की सारी जो मनोकामना है, वो पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है ना कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी जो इच्छा होती है, सारी की सारी जो मनोकामना होती है, वो पूरी हो ही जाती है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से सारी की सारी जो इच्छा है, मनोकामना पूरी होगी ही होगी, चाहे जो भी मनोकामना है, ठीक? तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? सबसे पहला उपाय में आपको लेना है क्या है? केवल और केवल 5 कनेर के फूल लेने हैं। क्या लेने हैं? केवल और केवल 5 कनेर के फूल लेने हैं। कनेर के फूल आपने ले लिया। कनेर के फूल कहीं से भी कटे-फटे नहीं होने चाहिए, ध्यान रहे। ठीक, आपने फूल लिया। फूल लेने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आपने फूल लिया, फूल लेने के बाद आपको पहुँच जाना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। जब जैसे आप शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको जो पहला फूल है, क्या करना है? जो पहला फूल है, वो आपको कहाँ अर्पित करना है? बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। आप करेंगे कैसे? सबसे पहले आपको दिशा जानना बहुत ज़रूरी है। आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना
चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया है साफ-साफ कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए और पहला जो फूल है आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर का, ठीक है, महादेव का नाम लेके आपको क्या करना है, पहला फूल अर्पित करना है। कहाँ, शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है, ठीक, वो आपको कहाँ अर्पित करना है, जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको अर्पित करना है हमारी माता सुख सुंदरी की जगह पे। अब देखिए जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता सुख सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता सुख सुंदरी की जगह पे आपको दूसरा फूल अर्पित करना है। उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए भगवान गणेश की जगह भी बहुत लोगों को नहीं पता होती। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बाएं मतलब लेफ्ट साइड भगवान गणेश की जगह होती है। तो आपको तीसरा फूल वहाँ अर्पित कर देना है। ठीक, कर दिया। उसके बाद हमको जो चौथा फूल हमारा है, चौथा फूल कहाँ अर्पित करना है, चौथा फूल हमको जो अर्पित करना है वो अर्पित करना है हमको हमारे माता जो पार्वती का हस्त कमल होता है वहाँ। तो चौथा फूल आपको वहाँ अर्पित कर देना है। ठीक, 4 फूल हो गए। उसके बाद जो हमारा 5वां और आखिरी फूल है वो आपको जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने जलाधारी में अर्पित किया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा मनोकामना है नहीं पूरी हो रही, तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, 5 फूल अर्पित करके जो भी इच्छा मनोकामना आप मांग लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने, इतने के बीच आपकी सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि कर्जा मुक्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके लिए गुरुदेव ने बताया कि आपको लेना क्या है, आपको लेना है कच्चा दूध। और कच्चा दूध लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है, सीधा-सीधा आपको जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। शिव मंदिर मत पहुँच जाइएगा, बरगद के पेड़ के नीचे जाना है। अब बरगद के पेड़ के नीचे पहुँच गए, बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, 2 से 3 बार परिक्रमा करनी है। ठीक, परिक्रमा कर लिया। परिक्रमा करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने परिक्रमा कर ली, परिक्रमा करने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है, एक नाम बटकेश्वर महादेव। तो आपको बटकेश्वर महादेव, क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे जा रहे हैं, तो बटकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित करना है। जब आप 3 बार परिक्रमा करेंगे तो आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा सारा का सारा बोलते भी रहना है और फिर आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो पूरी होनी ही होनी है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।